हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और 17 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिंदी का पेपर में आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है वही क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये एनुअल यानी कि फाइनल परीक्षा का यानी कि वार्षिक परीक्षा का पेपर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर सेट कोड लिखा गया है, लेकिन आपको सेट कोड से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं इसी तरह से आपका पेपर में सब कुछ रहेगा। टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव करना है। अब 50 में 50 सही करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बाबू। 100% आपका परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हैं समय जो मिलेगा टोटल 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और 100 मार्क्स का आपका हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे की कौन सी संज्ञा है। यहां पर बात किया गया पहनावे की पहनावे की संज्ञा। क्वेश्चन में क्या है, तो पहला नंबर है जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक। तो देखिए कभी व्यक्ति का तो इसमें बोध नहीं हो रहा है, ना ही भाव का बोध हो रहा है, ना ही समूह का बोध हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो हमारा जाति का बोध हो रहा है। पहनावे यानी कि वस्त्र का बात किया जा रहा है, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहनावे किसी एक व्यक्ति के कपड़े नहीं है, बल्कि कपड़े की पूरी जाति जो है वर्ग को दर्शा रहा है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। यानी कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है मेरे दोस्त, तो ये निजवाचक है। ठीक है, मैं अब चला जाऊंगा यानी कि निजवाचक का प्रयोग हो रहा है। जब आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए करते हैं तो यानी कि स्वयं के लिए किया जाता है, तो वो हमेशा निजवाचक में ही आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप शब्द हो रहा है, मैं आप शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, निजवाचक का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बताता है। परिवेशन जो शब्द है ना, वो किसकी विशेषता बताता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा विशेषण का ही विशेषता बताता है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि परिवेशन वे शब्द होते हैं जो विशेषण के भी विशेषता बताते हैं, जैसे कि बहुत सुंदर में बहुत। ठीक है, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। मीरा जो है ना किससे, तो जिंदगी से बहुत घृणा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, बताना है किस कारक की विभक्ति है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा अपादान कारक। ठीक है, मीरा को अपादान से, ठीक है, मीरा को जिंदगी से यानी कि अपादान से क्या पर आ रहा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ घृणा का जो है भाव है, जहां अलग व यानी कि डर हो रहा है, घृणा से भाव हो रहा है, तो वो हमारा अपादान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपादान से कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इसी तरह से देखिएगा तो अपादान यानी कि अपादान आ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। तो भूतकाल जो होते हैं हिंदी में मानिएगा तो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। व्यायाम का संधि विच्छेद पूछा गया है, यह संधि विच्छेद का उदाहरण है। ठीक है, तो व्यायाम, ठीक है, तो इस राइट आंसर के बी जोड़ आम क्या होगा, वी जोड़ क्या होगा, आयाम। ठीक है, यानी कि व्यायाम हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, नीरव का संधि विच्छेद क्या है, बताना है। नीरव का संधि विच्छेद पूछा गया है मेरे दोस्त, तो नीह जोड़ रव हो जाएगा, क्या होगा, नीह जोड़ रव। ठीक है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो नी देखिए इस तरह से नी है, वो इस तरह से नी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, जो ना आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म। ठीक है, यानी कि आजन्म यानी कि आ जो है कि आपका उपसर्ग है ना, तो ये जब जहां पहला पद प्रधान हो, अवयव हो, वहां अवयव भाव समास होता है। ठीक है, तुम्हारा अवयव भाव कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पहला पद जो है ना प्रधान इसमें है आ। ठीक है, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, जन्म मरण में कौन सा समास है, बताना है आपको। जन्म मरण में जो है ना कौन सा समास है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा जन्म मरण माता पिता सब क्या है, द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जन्म मरण जो है देखिएगा जन्म, ठीक है, जन्म में और क्या हो रहा है, मरण। ठीक है, तो हमारा क्या है, हो गया ये द्वंद्व समास है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच में क्या लग रहा है, तो इसके कारण जो है ना द्वंद्व समास हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद इसमें प्रधान हो रहा है, जन्म भी और मरण भी। ठीक है, तो दोनों पद जब प्रधान होगा उसके बीच में जो है वो और जो लोप है उसके कारण क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, यानी कि और इसमें है, बीच में क्या लग रहा है, हमारा और हो रहा है, तो उसका लोप है, तो इसके कारण जो होगा वो द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा, यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया, तो निस जो होगा ना वो क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। निस्तेज में जो है क्या है, निस उपसर्ग लगा है, ये संधि नियम से सा और जो ना तलब में
यहाँ पर इस सा का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो विसर्ग हो जाता है, इसके कारण जो है निस जो होगा वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बुढ़ापा, ठीक है, उपसर्ग का बात किया गया इसमें, तो आपा जो होगा उपसर्ग, बुढ़ापा, ठीक है। तो बुढ़ापा जो है इसमें उपसर्ग पूछा गया, कौन सा होगा इसमें उपसर्ग बुढ़ापा में? तो इसमें उपसर्ग पूछने का जगह जो है ना क्या होगा, प्रत्यय पूछना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय का बात इसमें करना चाहिए ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मूल शब्द जो होगा वो प्रत्यय पूछना चाहिए, तो इसमें शायद वो गलत हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रत्यय करना होगा, तो बुढ़ापा में क्या होगा, आपा जो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से शुद्ध का बात किया गया, अश्वास जो होगा ना वो कौन सा बिल्कुल शुद्ध होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा अश्वास, ठीक है। आप लोग इसका कॉमेंट में आंसर दीजिएगा कि कौन सा इसमें से आपका सही है। चलिए 12 नंबर का रहा आपका HW, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आधा अधूरा नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, इसी से सब कुछ पता चल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, लेकिन हमें कमेंट लाइक से बिल्कुल नहीं मतलब है, हम लोग को बस यही काम है कि आप लोग तक इस वीडियो को पहुंचाना, और आप लोग को काम है इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध का बात किया गया मेरा दोस्त, आप लोग बताइएगा इसमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य जो पूछा गया चर्मोकर्तृ, यानी कि इसमें कौन सा सही है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध का बात किया गया है, तो इसमें से शुद्ध है कौन सा वाक्य है? तो पढ़कर हम लोग चलिए देखते हैं। यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा क्या समाचार है? बच्चा का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला लीजिए, फूलों की एक माला ला लीजिए, लता 2 चिट्ठी लिखिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना ना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि कहना कि बुद्धि का उपयोग ना करना, यानी कि बुद्धि को भ्रष्ट होना, ठीक है। यानी कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को अवश्य क्यों मानता है मेरे दोस्त? बताना है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा कार्य कुशल के लिए मानता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाठ के जो अनुसार जो कहा गया है कि आधुनिक समाज काम को अच्छे करने के लिए श्रम विभाजन जो है ना जरूरी मानता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो श्रम विभाजन, देखिए यहाँ पर आ रहा है श्रम विभाजन, वो किसको? कार्य कुशलता के लिए, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहल्सन ऑफ कास्ट का है, तो कहाँ है? तो एनिहल्सन ऑफ कास्ट का है जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना वो 17 का सी हो जाएगा। यह अंबेडकर जी का प्रसिद्ध क्या है? भाषण है और संपादित अंश भी है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी को या के किस पात्र ने कही है? तो बिल्कुल 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सेन साहब का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके कारण? तो नीति का था, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात जो वृत्तियां हैं ना वो किसे कहते हैं मेरे दोस्त? तो वो किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा दक्षिण भारत से मिले हैं मेरे दोस्त, किससे? तो दक्षिण भारत से, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, बेतमा दानपत्र किस समय का था? बेतमा जो दानपत्र था ना वो किस समय का था? तो 1020 ईस्वी का दानपत्र था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों और कहाँ चल गया? क्यों क्या चल गया, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पर जो होगा स्वयं के प्रति क्या होगा? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो क्यों कहाँ चला गया, तो ठीक है, तो इसके कारण जो है चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये जो है ना समाजवादी व्यवस्था में संभव है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा मेरे दोस्त, राइट आंसर सी बिल्कुल सही होगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ वो 4 फरवरी कब हुआ? 1938 ईस्वी में हुआ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है,
9 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन। ला माता मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? बताना है मेरे दोस्त, ये किसको कृति है? तो पिकासो का है ना। किसकी है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा पिकासो। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या एक क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे जो कि पिकासो की कृति है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल सूत्रराज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? बताना है कब से कब तक होता रहा। तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 14वीं ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली जो है ना वो किसकी है आपको बताना है। काफी सरल जो ना, काफी आसान कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बताना है कि कौन सा पर्व का मुस्लिम नाम से जुड़ा हुआ है। तो देखने में क्या लग रहा है बताइएगा? बिस्मिल्लाह खान का। तो मुहर्रम था ना बिस्मिल्लाह खान का जी, क्या था जी? मुहर्रम ही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? बताना है क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो होगा ना वो अहिंसा प्रतिरोध था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाणी कब 20 के समान हो जाता है? तो वाणी जो है ना राम नाम के बिना 20 के समान हो जाता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरु नानक के अनुसार ईश्वरीय शक्ति के बिना जो है ना वाणी क्या हो जाता है? 20 के समान, यानी कि जहर के समान हो जाता है। यदि आपको पीडीएफ फाइनल चाहिए, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ चाहिए, तो कहाँ से आप लोग ले सकते हैं? इसके लिए आपको नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का। उस लिंक पे आपको क्लिक कर जुड़ जाना है और सीधा वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर आपको दिया जाएगा इस पीडीएफ फाइनल को, जो भी जिसका आंसर के साथ है, आंसर के साथ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसखान के रचना का जो ना रचना काल के समय किस राज्य काल था? बताना है किसका राज्य काल था मेरे दोस्त। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जहांगीर का था। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कवि ने पराजन्य किसे कहा है? कवि ने जो है ना पराजन्य किसे कहा है मेरे दोस्त? तो बादल को कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमधन जो है ना अपना आदर्श जो मानते थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जी को मानते थे। तो इसका राइट जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसकी की है? तो याद रखिएगा छायायुक्त चंद्र की है। तो छायायुक्त चंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है? मिट्टी का जो अवोध मूर्ति जो है वो कौन है? जनता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा जो होगा ना वो आधुनिक सभ्यता, दुर्दशा जो ना मानवीय विभीषिका का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी हो जाएगा ना, बिल्कुल डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है मेरे दोस्त? तो बताना है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ना वो इन दिनों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में जो है ना धमाके से देवी जागरण हुआ। तो कहाँ धमाके से देवी जागरण? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो बताना है इसका प्रथमाक्षर जो होगा ना वो क्या होगा? तो विफलता पर छलके आंसू, ठीक है। विफलता पर छलके आंसू कहाँ पर दिया गया है? देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये भाषांतरित जो की गई जीवनानंद दास जी के की गई, क्योंकि उनकी ये प्रसिद्ध कविता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 42 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम पर वो किस भाषा से अनुदित है? तो बिल्कुल याद रखना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना वो जर्मन से है अनुदित। इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो ना मारिया रिल्फे मूल रूप से वो क्या थे? तो वो जर्मन भाषा थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाला मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाला जो मंगमा थे ना वो कहानी जो है ना वो किस लेखक द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया आपसे। तो श्रीनिवास द्वारा ये लिखा गया है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दही वाला मंगमा का जो लेखक है ना वो श्रीनिवास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो सभी को पता होगा कि मंगमा का बहू का नाम था नजम्मा, ठीक है। क्या था? नजम्मा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंगरप्पा क्या था? एक लंपट जुआड़ी था, ठीक है, रंगप्पा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित? ढाते विश्वास का बात किया गया तो राजेंद्र प्रसाद, यानी किसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी जो है ना वो किस लेखक द्वारा रचित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग, फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा? तो
माँ कहानी का लेखक, ठीक है, श्रीनिवास होगा, सातकोड़ी होगा, ईश्वर पेटलीकर होगा, सुजाता होगा। आप लोग बताइए, कमेंट में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए, अब बाकी ये तीनों क्वेश्चन जो रहा 50 तक। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी बताना है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। 3, 4, 5 क्या थे। नगर कहानियां किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानियां भी आपको पता होगा। ये भी काफी आसान क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ये चारों जो क्वेश्चन है वो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता करना है मेरे दोस्त ये चारों क्वेश्चन से कि आप लोग जो है ना इस वीडियो को कितना देख रहे हैं, ठीक है, और कितना कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो में कि आपने जो सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया। इससे ये पता चलेगा कि आपने जो भी कमेंट कर रहे हैं बस उन्हीं को जेन्युइन के मानेंगे इससे वीडियो पर, क्योंकि वो लोग फुल वीडियो देखें तभी वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने इसका जवाब ये दिया। चाहे वो गलत दे वो सही दे, उन्हीं को यहाँ पर सही माना जाएगा। अन्यथा जो कमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं उनको सिर्फ ये जानेंगे कि वो सिर्फ वीडियो पे आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, कुछ देरी देख रहे हैं, उसके बाद वो चले जा रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास के चक्कर में वो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि समय आप लोग को काफी कम बचा है, उसी में आपको तैयारी काफी बेहतर भी करनी है और ज्यादा भी करनी है और समय को भी बचानी है। तो समय बचाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह का वीडियो दिया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पप्पाती की उम्र क्या थी तो सभी को पता होगा, बताइएगा पप्पाती की क्या उम्र थी। 10, 11, 12, 14 क्या थी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये भी देखिए काफी जो ना सही इजी कह सकते हैं शाबरदैया के द्वारा, ठीक है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन ये सब है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप लोग को पीडीएफ फाइनल